नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भूगोल कक्षा के साथ उपस्थित होते हैं। आज की हमारी नई कक्षा है। इस नई कक्षा में हम बात करेंगे भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में। भारत में जो भूकंपीय क्षेत्र है उनको जोन वाइज डिवाइड किया गया है। कौन सा जोन खतरनाक है, भूकंपीय तीव्रता को कैसे मापा जाता है, आदि आदि जो इस टॉपिक से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उस टाइप के प्रश्नों को लेकर हम लोग उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक को, भारत के भूकंपीय क्षेत्र। बेसिक बातों को जानते हैं। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन इसकी महत्वपूर्ण है। आइए गौर से देखते हैं। भूकंपीय क्षेत्र का उपयोग उस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां भूकंप केंद्रित होते हैं। भूकंपीय क्षेत्र उस क्षेत्र का वर्णन करने के लिए होता है जहां पे भूकंप केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैड्रिड भूकंपीय क्षेत्र है। भूकंपीय जोखिम क्षेत्र के भूकंप के कारण एक विशेष स्तर के खतरे वाले क्षेत्र का वर्णन करता है। भूकंपीय क्षेत्र के बारे में बात हो गई। प्राकृतिक खतरों की रोकथाम और शमन के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी के जनरल के अनुसार भारत का लगभग 65% हिस्सा उच्च से बहुत उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में आता है। भारत का जो 65% हिस्सा है वो उच्च या बहुत ऊंची क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। जितने आप तटीय राज्यों को देखेंगे उनसे जो सटे हुए भाग होंगे वह भूकंपीय क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। भारत में भूकंपीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें क्षेत्र में आने वाले भूकंप की संभावना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भूकंप कहां पे किस प्रकार कितने भूकंप की क्षमता होती है, कहां पे ज्यादा आवृत्ति हो सकती है भूकंपों की, उसके आधार पर भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है। भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का वर्गीकरण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। प्रश्न पूछेगा कि भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। और अन्य एजेंसियां यूरोपीय भूमध्य भूकंपीय केंद्र और संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जो देश के विभिन्न हिस्सों में इमारतों और संरचनाओं के लिए डिजाइन और निर्माण मानकों को निर्धारित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा दो और एजेंसियां हैं जो भूकंपीय क्षेत्र हो गए उसमें मकान की डिजाइन और उनका निर्धारण करने में मदद करते हैं। के लिए उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों में बिल्डिंग कोड के लिए स्टील और कंक्रीट जैसी मजबूत और लचीली सामग्री के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है और संरचनाओं को भूकंप की ताकतों को बेहतर ढंग से झेलने के लिए डिजाइन करने की आवश्यकता हो सकती है। ज्यादा भूकंपीय वाले क्षेत्र होंगे तो स्टील और लचीली कंक्रीट वाली मकान बनाई जाएगी ताकि भूकंप आए तो अचानक वो गिर न जाए। लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो, वो झुक जाए जिससे खतरा ना हो। अचानक समझिए कि आप रास्ते पर चल रहे हैं, अचानक कोई मकान गिर गई तो उससे ज्यादा जोखिम होगा। और मकान जो गिरी लेकिन वो जमीन पर नहीं आई, वो झूल गई, लटक गई, तो वही इसकी बात वह कर रहा है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भूकंपीय क्षेत्र स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भूकंपीय क्षेत्र होगा जहां जैसे ये कोई मान लीजिए कि प्लेन एरिया है तो यहाँ पे भूकंपीय क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं है कि ये भूकंपीय क्षेत्र यहीं रह जाएगा। यह स्थिर नहीं है। यह भूकंपीय क्षेत्र क्या होता है, गतिमान होता है। तो प्रश्न पूछेगा कि क्या भूकंपीय क्षेत्र स्थिर है? नहीं, भूकंपीय क्षेत्र गतिमान है और समय के साथ बदल सकता है। इसलिए भवन के डिजाइन और निर्माण के लिए नवीनतम भूकंपीय क्षेत्र की जानकारी को ध्यान में रखना और क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण है। अब आगे आ जाइए। देश के भूकंप संभावित क्षेत्रों की पहचान भूकंपीयता, अतीत में आए भूकंपों और क्षेत्र की विवर्तनिक संरचना से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर की गई है। इन इनपुटों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को 4 भूकंपीय जोन 2, 3, 4 और 5 में बांटा है। एक नहीं है भूकंपीय क्षेत्र, इसमें एक नहीं है, 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5। इसमें जो भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 है भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है और जोन 2 सबसे कम है। ऐसे बांटा गया है 2, 3, 4 और 5। तो नीचे जो 5 है वो वहां पे सबसे ज्यादा, उसके बाद 4 में सबसे कम, 3 में उससे और 2 में सबसे कम। वही बात कह रहा है। जोन 5 में संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत आता है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से आते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात,
में कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। कभी कभी मिलाने को आ जाता है कि जो भारत को भूकंपीय क्षेत्रों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, उसमें जोन 5 में कौन कौन से राज्य आते हैं, जोन 4 में कौन कौन से आते हैं, जोन 3 में कौन कौन से आते हैं और जोन 2 में कौन से आते हैं। तो जोन 5 के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं? जम्मू और कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात के में कच्छ का रण है, उत्तरी बिहार का हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल होता है। क्षेत्र शामिल है जो भूकंप के प्रति माध्यम रूप से संवेदनशील है और इसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के शेष हिस्से हैं। जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से भूकंपीय जोन 5 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, वहीं भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत उनके जो बचे हुए हिस्से हैं उनको शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सा, बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात का कुछ हिस्सा, पश्चिमी तट के आसपास महाराष्ट्र के छोटे हिस्से और राजस्थान। जोन 3 में बात कर लेते हैं केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से। जो जोन 3 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्से को छोड़ देंगे तो जो हिस्सा बचता है वो जोन 3 के अंतर्गत आता है। मतलब यहां पर भूकंप आने की संभावना निम्न रहती है। गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ हिस्सा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस क्षेत्र में भूकंपीय खतरा निम्न से मध्य स्तर का है और इसमें देश के मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्रों के हिस्से शामिल होते हैं। सबसे कम भूकंप क्षेत्र मतलब आने वाला क्षेत्र जो है जोन 2 की संज्ञा दी गई है। जोन 2 में क्या आता है? इसके अलावा जो भूकंपीय जोन 5, 4, 3 के अलावा जितने भारतीय क्षेत्र हैं उसको भूकंपीय जोन 2 के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसमें बहुत निम्न स्तर का भूकंप आता है, भूकंपीय खतरे बहुत कम आते हैं। इसमें देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हिस्से भी शामिल है। ये रहा भारत के भूकंपीय क्षेत्र के बारे में। भूकंपीय क्षेत्र के आधार पर भारत को कितने हिस्सों में बांटा गया है, कितना प्रतिशत क्षेत्र है जहां पे उच्च भूकंप आने का खतरा रहता है, किस क्षेत्र को, किस राज्य को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, जो भूकंपीय क्षेत्र का निर्धारण होता है वह कौन सी संस्था निर्धारित करती है, ये रही। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो चूंकि अब टॉपिक दिया है, सिलेबस में है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। पता ना कोई किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आ जाएगा, प्रतियोगिता है, इसकी खबर किसी को नहीं रहती है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है? अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और अपने मित्रों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।